जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी एडीओ 2026 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2। पहले हम मॉक टेस्ट कर चुके हैं, तो दोस्तों हम लोग एडिटोरिया का मॉक टेस्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो हमारा आज का मॉक टेस्ट 2 है, यानी प्रैक्टिस सेट हमारा 2 है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महाद्वीपीय महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? महासागरीय जलधाराएं, देशांतर, सनातन पवने, स्थल एवं जल का असमान वितरण। तो महासागरीय धाराएं, सनातन पर्वत और स्थल और जल का असमान वितरण, ये तीनों क्या करता प्रभावित करता है तापमान को। हमारा ऑप्शन 1, 3, 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 3, 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताइएगा, ये लास्ट जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा आपका स्कोर कितना आ रहा है, कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। क्योंकि असली तैयारी तो हमको मॉक टेस्ट लगाने के बाद ही पता चलता है कि हम कितना लेवल पे है, कितना तैयारी हुई है। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों तक जा सकता है, देखा जाता है? इनका विस्तार जो है दोस्तों, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर और ग्रेट स्लेव ये दोस्तों है कनाडा देश में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे है क्वेश्चन, माउंट हैरियट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? ये माउंट हैरियट जो है वो अंडमान निकोबार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये है दोस्तों दक्षिणी अंडमान में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, कोलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? आप लोग का दोस्तों जिनका अगर 14-15 को एडमिट कार्ड 14-15 एग्जाम है तो उनका आज एडमिट कार्ड आज गया होगा। आप लोग देख लिए होंगे कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है कहाँ है। आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? ये है दोस्तों गोदावरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है, बराक, लोहित, सुबनसिरी। बताना उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश में होकर गुजरती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर जो नदी है गुजरती है वो लोहित है और सुबनसिरी है। ये दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बताइए आगे है क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के जो है आधार पर घटने क्रम में सजाना है इसको। ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, इनको घटते क्रम में सजाना है। तो ऑक्सीजन हो जाएगा, उसका फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अग्नि चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों असत्य पूछा है, कौन सा कथन गलत है? चलिए बताइए, इसके चार ऑप्शन में से कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा अग्नि चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्विच 1 को स्विच 2 में मिलाना है। झेलम नदी जो है उसका उद्गम कहाँ पे है? वो सतलज का उद्गम कहाँ से होता है? व्यास का नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रावी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका बताना है, मिलान करना है इसका। दोस्तों झेलम का वेरीनाग झरना से उद्गम होता है, सतलज का राक्षस ताल से झील से जो उद्गम स्थल है, व्यास का जो व्यास कुंड से उद्गम स्थल है, रावी का रोहतांग दर्रे के पश्चिम से उद्गम स्थल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में कही गई है? यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, इसका अपवाह केरल क्षेत्र, कर्नाटक क्षेत्र और तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी सहायक नदियों में हेमावती, अर्कवती, सूर्यवती शामिल है। वो नदी के कौन सी नदी के बारे में कहा जा रहा है? कावेरी नदी के बारे में कहा जा रहा है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे सुनना है असत्य कथन को।
यानी इसमें से गलत कथन को चुनना है दोस्तों। बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। इसमें हमारा जो है वो असत्य कथन हो जाएगा। स्थैतिक घर्षण सुपस्थित आदर्शिक गति का विरोध करता है और यह सदैव पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये असत्य हुई, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे है क्वेश्चन। तीन प्रतिरोधक 2 ओम 3 ओम 4 ओम को श्रेणीबद्ध संयोजित किया जाता है। वह जो है विभवांतर बल 10 वोल्ट के स्रोत के बीच जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोधक के बीच विभव क्या हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल हो गया क्वेश्चन, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.22 वोल्ट, 3.33 वोल्ट, 4.44 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक पतले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैंगनी प्रकाश के लिए f है। यदि बैंगनी के स्थान पर लाल प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। एफ में जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई है जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा। जब किसी द्रव के ताप को बढ़ाएंगे तो उसका पृष्ठ ताप क्या होगा, वो घट जाएगा। पृष्ठ ताप तनाव जो है घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। तीन तारों का द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में है एवं उनकी लंबाई का क्रम से जो है 5:3:1 के अनुपात में है। उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इनके प्रतिरोध जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 125:15:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन है। यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा। तो अनुभव ये करेगा वो जो है तरंग दर में क्या वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है। एक आवेशित कण v वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा। तो ये होगा जब भी और बी परस्पर लंबवत हो तब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए आर्लॉन किस एक एकलक का बहुलक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा। ये है दोस्तों विनाइल साइनाइड का बहुलक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे आम विधि को क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है। निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। बताइए इसमें से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक हो जाएगा। तो सबसे अधिक द्रव्यमान होगा H2O के 10 मोल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए एवोगाड्रो संख्या क्या है। एवोगाड्रो संख्या क्या है। तो एवोगाड्रो संख्या क्या होता है। तत्वों के 1 ग्राम परमाणु की संख्या होता है एनटीपी मिलीलीटर के। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा सही, या इसमें से एक से ज्यादा सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं। अंतर हाइड्रोजन यौगिक Cl क्लोरीन ClF3 BrF3 IF तथा IF5 की अभिक्रियाशीलता का सही घटनाक्रम क्या हो जाएगा। इसका सही घटना होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। CIF3 ग्रेटर देन BrF3 ग्रेटर देन IF7 और ग्रेटर देन IF5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। यौगिक CH3 और CH3 का मान जो है वो क्या है। यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा। तो इसका नाम होगा 3 मेथिल और 2 पेंटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए उत्तक क्या होता है। टीसू क्या होता है। टीसू क्या होता है दोस्तों।
टिश्यू उसे कहा जाता है वैसी अब कोशिकाओं का समूह होता है जो मूल रूप से देखने में और कार्य करने में समान होती है। अब समझ भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है? तो इनमें 22 जो है अस्थियां होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को विष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? वो है चिकनी अंत प्रदवी जालिका होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहिका है? ये है दोस्तों फाइलेरिया की होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है दोस्तों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति जो मदिरा सेवा सेवा होते हैं उसका यकृत नष्ट हो जाता है क्योंकि जो मदिरा जो सेवन करते हैं उसका यकृत नष्ट हो जाता, क्यों होता है नष्ट? क्योंकि यकृत जो है वो अधिक वसा को संग्रहित कर देता है, इसलिए उनका जो है लीवर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? इसका बताना है कौन जो है वो कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा जो है वो ड्रोसेरा है और नेपेंथिस है, ये दोनों है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी द्वारा 1900 सिकंदर लोदी द्वारा 1945 से 1996 1495 से 1496 में दरिया खान लुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिलता है? तो इसका जानकारी हमें बिहार शरीफ के अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृत भांड से प्रमाणित होता है? तो इसकी जानकारी दोस्तों हमको मिलती है काले एवं लाल मृत भांड से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? वो करता है दोस्तों तृष्णा रूपी अग्नि का समन करता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1740 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? ये हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप बताना आगे कथन और कारक वाला प्रश्न है, लेकिन कथन में विचार करना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था। दूसरा कह रहा है लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। दोस्तों ये दोनों कथन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? राजसी अधिनियम कब पारित किया गया था? ये पारित हुआ था 1876 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज जो कहा जाता है तेलुगु भाषा को 8 प्रमुख विद्वानों को कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तेलुगु भाषा 8 प्रमुख, सॉरी सॉरी तेलुगु नहीं, तेलुगु भाषा ना होगा, तमिल नहीं, तेलुगु भाषा थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता किस तिथि को प्रदान की गई थी? तो उन्हें दीवानी जो मिला था 12 अगस्त 1765 को मिला था। ऑप्शन नंबर हमारा
सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित घटनाक्रमों को कला काल क्रमानुसार सही रूप में व्यवस्थित करना है। तो वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, अंग्रेजी व्यापारी मिडिल हॉल की भारत यात्रा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो सबसे पहले कौन आया दोस्तों? वास्को डी गामा। तो पहला में वास्को डी गामा हो जाएगा। फिर दूसरा अंग्रेजी व्यापार मिलकर भारत यात्रा हुई थी। उसका फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसका फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, उसका फ्रांसीसी कंपनी के बाद में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 5 4 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? वो है दोस्तों, वो रचना है साहित्य रत्न। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सातवाहन वो किस कदम चंदेल सुंग। तो सातवाहन दोस्तों हुई थी, कहाँ थी? क्या हो जाएगा दोस्तों? सातवाहन जो है पैठन, और कदम जो हो जाएगा वनवासी, चंदेल हो जाएगा महोबा, तुम हो जाएगा पाटलिपुत्र। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कम से कितनी निर्धारित की गई थी? इनका निर्धारित किया गया था 14 और 18 किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित इस संस्था का मुख्य लक्ष्य भारतीय इतिहास, साहित्य और विज्ञान से संबंधित प्राच्य ज्ञान को प्रोत्साहित करना था। ये सही है दोस्तों। दूसरा, वारेन हेस्टिंग्स ने इसने बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। नहीं, गलत हो जाएगा। इस सोसाइटी ने भगवत गीता जैसे प्राचीन भारतीय कृतियों के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रोत्साहन और प्रकाशन में सहयोग किया था। ये भी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर जो है 1 और 3 इसमें है, तो सी में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया? तो वो है दोस्तों अनटू दिस लास्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्रों और ऑटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी संधि जो उत्पन्न हुई थी, संपन्न हुई थी, जिसने ऑटोमन साम्राज्य के विघटन को औपचारिक रूप दिया और जिसमें इत्तेफाक के पद को समाप्त कर दिया गया? वो है दोस्तों सेवर्स की संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु निम्न में से किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? ये किया गया दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत के संरक्षण में। इनको बचाव के कारण जो है, इनके बचाव में जो है समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख करते हुए लिखा कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए विख्यात है और यहाँ का शासन एक महिला शासक द्वारा संचालित होता है? वह दोस्तों पांड्य वंश। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाइयान ने अपने यात्रा वृतांत में एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित कहाँ है? ये है दोस्तों पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। भीमबेटका, सोर टेम्पल, हम्पी, मानस। तो भीमबेटका दोस्तों मध्य प्रदेश से मिला है। सोर टेम्पल ये दोस्तों तमिलनाडु में। हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में। और मानस असम में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे भी सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था?
ये द्वारका नाथ टैगोर ने किया था। ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था, वो विलियम एडिसन ने किया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया था, आनंद मोहन बोस ने किया था। इंडियन एसोसिएशन के एस एन बनर्जी। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के मूल संरचना के भाग है? मूल संरचना का कौन सा भाग है दोस्तों? संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्याय तक प्रभावी पहुंच और संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, ये सभी जो है हमारा मूल संरचना का भाग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से ही कर सकता है। ऐसा तो नहीं, दोनों हमारा कथन जो है गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड करेक्ट है। यहाँ क्या कौन सा सही नहीं है? दोनों सही नहीं है, दोनों गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाले प्रत्याशी अपनी जो जमानत राशि को खो देता है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है दोस्तों कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, लोकसभा में लेखानुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? तो निश्चित अवधि के लिए सच्चे निधि से धन निकालने के लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पंचायत अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां और अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ग्रामीण बाजारों पर प्रबंधन, शराब के उत्पादन, आवासन और निषेध पर नियंत्रण करने का अधिकार और स्थानीय विवादों का समाधान करने का अधिकार, ये सभी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? तो सत्य हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर का कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम के तहत दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त बैठक का जो प्रावधान जो लिया गया दोस्तों, ये लिया गया दोस्तों किस देश से? ये लिया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, जिला योजना समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसके गठन का उद्देश्य संविधान संबंधित जिले की पंचायती तथा नागरिक द्वारा किया गया योजनाओं के संग्रहित कर एक विकास की रूपरेखा में परिणत करना है। सही है दोस्तों, इस प्रकार योजनाओं के निर्माण में पंचायत और नगर पालिका हितों का ध्यान रखना है। सही है, ये समिति अध्यक्ष और कार्य से जिले के संबंधित योजनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाना है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर हो जाएगा। तो में से एक से अधिक हो जाएगा सही। चलिए आगे बताइए, तरलता की दृष्टि से मुद्रा का कर्म क्या है? तो सबसे ज्यादा तरलता जो होती है वो M1 में होती है। M1 में, उसका होती है M2 में, उसका M3 में, उसका M4 में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, फिक्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाती है? फिक्स वक्र जो संबंध दर्शाती है दोस्तों, वो मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? इनका सही क्रम है दोस्तों, बजट की प्रस्तुति करना, आम चर्चा, उसका अनुदान मांगों पर मतदान होता है।
तो 1 2 3 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था तो 900 कितना था, 935 था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ये है दोस्तों समवर्ती सूची का विषय, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, अपस्फीति, अपस्फीति किसे बोलते हैं? तो अपस्फीति बोला जाए जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है, उन्हें अपस्फीति बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, लकड़ावाला समिति किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है गरीब रेखा के आकलन से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो ये लगती है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी सुपौल से लगती है, ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेपाल में तो अभी तो नायक फिल्म जैसा एकदम सुपर मोड में है, आज ऐसा ही भारत में हो जाए, वहां तो पूरा वीआईपी सिस्टम जो है खत्म कर दिया दोस्तों। भारत में क्या हो पाएगा ऐसा? मुमकिन है दोस्तों, मुश्किल है भारत में ऐसा होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1912 में बिहार के 1912 में बिहार के अलग राज्य बनने के बाद इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो वो थे सर सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह जो 1855 से लेकर 1856 के बीच हुआ था, ने बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया था। इनके नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता बताना है कौन थे। इनके नेता जो थे वो दोस्तों सिंधु और काल्हू थे, तो सिंधु और काल्हू ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बिहार क्या क्वेश्चन, बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा के प्रथम नेता थे। दूसरा, यमुना काजी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। तीसरा है, राहुल सांकलयान ने भी किसान और सामाजिक चेतना के प्रसार में योगदान दिया। चौथा है, कालीनंद शर्मा बिहार किसान सभा से जुड़े थे। तो इसमें से जो है केवल दूसरा जो है वो सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया? ये किए थे जयप्रकाश नारायण के, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के दोस्तों वो पठारी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अनुपम झील के बारे में बताना है। अनुपम झील के बारे में, यह बिहार के कैमूर पठार क्षेत्र में स्थित है। हाँ है दोस्तों, यह सोन नदी के बाढ़ के मैदान से जुड़ी है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म स्थल, हाँ बिल्कुल सही। तो 1 और 3 हमारा सही है। अब देखते हैं 1 और 3 जो है हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ निम्नलिखित बिहार में अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। अभ्रक के प्रमुख भंडार नवादा जिले में पाए जाते हैं। दूसरा है, अभ्रक मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदान में पाया जाता है। बिहार के अभ्रक खेती झारखंड तक फैली हुई है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, बिहार में
शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे मुख्य रूप से उत्तरी बिहार बिहार के बाढ़ में ये मैदानी भाग में पाए जाते हैं। तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में प्रदर्शित करना है। तो बिहार से बंगाल का अलग होना, ये पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक हो जाएगा। फिर भारत सरकार का अधिनियम 1919 हो जाएगा। ये हुआ दोस्तों बिहार, बंगाल से बिहार जो अलग हुआ दोस्तों, ये कब हुआ था? 1912 में अलग हुआ था। और बिहार विधान परिषद का पहली बैठक हुई थी 1913 में हुई थी। और ये भारत सरकार अधिनियम 1919 ये आया था दोस्तों, बाद में आया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1919 में आया था, तो ऑप्शन नंबर ए 213 हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है? वो है जिला दोस्तों कौन सा है? कैमूर दोस्तों है, जैसे भभुआ भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्टारलिंक सेवा शुरू करने के लिए स्पेसएक्स ने केनिया से किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ मुख्य रूप से समझौता किया है? ये क्या दोस्तों? एयरटेल से किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नेतुम्बू नंदी वह ने वह बनाया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला हेरात फेस्टिवल किस हिंदू त्योहार से जुड़ा है? ये जुड़ा हुआ है महाशिवरात्रि से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध ओडिशा ओडिशा कवि रवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनको इनकी कीर्ति श्री राधा के लिए किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया था? इनको 1992 में दिया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2025 को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई? ये इक्वाडोर में किया गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बताइए, प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? करंट अफेयर दोस्तों क्वेश्चन है ये सब। इनका आयोजन दोस्तों हुआ बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? तो जय हिंद योजना जो शुरू किया गया दोस्तों, ये किया गया है किसके लिए? तो अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026 में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र निम्न में से कौन सी है? वो है दोस्तों सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2026 के अनुसार सरकार द्वारा निम्न में से किस मद में सबसे अधिक खर्च किया गया है? एक राज्यों के करों और शुल्कों में हिस्सा के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम आकलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वित्त 2024-25 में कम से कितनी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया 3.2% और 3.3%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस लेखक ने अपनी संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन सितंबर 2022 में किया है? तो ये किया गया है अरुंधति रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने देश की पहली योग नीति का शुरुआत की है? योग नीति का शुरुआत किया गया दोस्तों उत्तराखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन है,
एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत ग्रामीण बैंकों का विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंक की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई है? तो 28 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 28 हो गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है, महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई है? ये शुरू किया गया दोस्तों बिहार में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा निम्न में से किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया है? ये क्या, क्लास 6 से लेकर 8 तक किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना बताया गया है? तो 891 बताया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जून 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस जिले में किया है? ये किया गया पटना में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि वित्त वर्ष 2026 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? ये हुआ दोस्तों 2028 तक कर दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का 55वां दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? ये मोहनलाल को दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देश का पहला चीता सफारी निम्न से किस उद्यान में शुरू किया गया है? ये शुरू हुआ है दोस्तों कूनो नेशनल पार्क में हुआ दोस्तों। दोस्तों ये हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब लोग बताइएगा आपका स्कोर